तो दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने बात की सोल प्रोप्राइटरशिप की, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या टैक्स एप्लीकेशन हैं, लायबिलिटी कैसे होती है आपकी एज एन इंडिविजुअल अलग अलग केसेस में। तो अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया, वो क्लोजली हेल्ड होती है। ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये पब्लिक से फंड रेज करने के लिए ही बनाई जाती है। इसको लिमिटेड कंपनी भी बोला जाता है और इसमें मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए। प्राइवेट के केस में जैसे 2 मेंबर्स की जरूरत है, इसमें 7 की जरूरत है और मैक्सिमम की कोई लिमिट ऐसे नहीं है। और इसके केस में क्या होता है, ये जो लिस्ट होती है, अगर क्योंकि पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है, अगर ये लिस्ट होती है उस केस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स जो है वो सेल या परचेज करते हैं। तो आप जानते हैं, आपके पास अगर कोई ऐप हो जैसे अपस्टॉक या एंजल वन या जो भी जो ऐप्स है, तो आप उसके थ्रू क्या करते होंगे, आप शेयर ट्रेडिंग करते होंगे। तो वो शेयर ट्रेडिंग खुलेआम आराम से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में अलाउड है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में भी जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड की बात की थी, वैसे ही सारी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होती हैं मोस्टली। कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस पब्लिक लिमिटेड को, अगर वो लिस्टेड है, तो सेबी के हिसाब से करनी होती है। और इस केस में MGD 7 फाइल होता है प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में। अगर स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो MGD 7A होता है। लार्ज के केस में वहां पर भी MGD 7 फाइल होता है। फॉर्म्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कंप्लायंस में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब अगर मैं बात करूँ, तो अब हमने कवर कर लिया है, आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। बस एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पब्लिक लिमिटेड है, ये जब लार्ज स्केल आप कोई काम करने जा रहे हैं, बड़े लेवल पे कुछ काम करने जा रहे हैं, तभी आप ये बनाते हैं। और पब्लिक लिमिटेड के अलावा कुछ और एंटिटीज हैं, उनके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है। अब प्रोड्यूसर लिमिटेड के केस में क्या है कि प्रोड्यूसर लिमिटेड में अगर आप फार्मर हैं, राइट, और आप चाहते हैं बेसिकली कि अ, मतलब कुछ 15 20 50 फार्मर्स मिलके ना अपनी जो फसल उगा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके छोटे छोटे खेत हैं, तो आसपास एडजेसेंट एक दूसरे के साथ लगते 10 12 खेत, तो वो सारे खेत एक साथ आपने कर लिए। क्योंकि अगर आप टुकड़ों में करेंगे फसल, तो क्या है कि कम होगा आपका जो प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर आप मिलजुल के करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। फोकस सारे मिलके करेंगे तो आप रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज भी बांट सकते हैं एक दूसरे की। और आप कॉमन रिसोर्सेज FPOs के थ्रू, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू आप रिसोर्सेज भी ले सकते हैं प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के। ये भी एक फायदा है। तो आज की डेट में बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनी बन रही हैं। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं लोग, वो ये बनाते हैं। और इसको मार्केटिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, टूल्स एक्वायर करने के लिए, FPO के बेनिफिट लेने के लिए, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, बहुत तरह से इसके जो भी सारे बेनिफिट है वो अवेल करने के लिए लोग प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। तो अगर आप फार्मर है और आप चाहते हैं कि आप प्रोड्यूसर कंपनी के फायदे उठा पाए, तो आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनानी चाहिए। अब प्रोड्यूसर कंपनी के केस में भी जैसे मिनिमम मेंबर्स की अगर बात कर लें, तो उसमें मैंने जैसे बात की अभी पब्लिक लिमिटेड की, तो उसमें भी आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो लगभग 10 आपको चाहिए होंगे। और शेयर होल्डर्स उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब नाम क्योंकि प्रोड्यूसर है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी जो भी रिसोर्सिंग है उससे रिलेटेड है। और इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी हैं, जैसे निधि कंपनीज है। निधि कंपनी बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जैसे कमेटी वाला सिस्टम हुआ करता था पहले। तो निधि कंपनीज में बेसिकली क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो एक तरह से एक पूल बनाते हैं फंड का, और जो दूसरे मेंबर्स जिनको नीड होती है, मतलब जिनके पास एक्सेस फंड है, वो अपना पैसा डालते हैं, और जिनको फंड्स की जरूरत है वो पैसा उसमें से लेते हैं लोन के रूप में। और निधि कंपनी का बेसिकली यही काम होता है ना। माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उसमें भी लगभग यही काम है कि लोग उसमें पैसा डालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने के लिए, और जिनको जरूरत है उनको माइक्रो लोन दिए जाते हैं। इसके अलावा सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी करके भी एक कंसेप्ट होता है। उसमें यह है कि आप एक सब्सिडरी बना रहे हैं इंडिया में फॉरेन कंपनी की, राइट। पर्पस क्या हो सकता है कि यहाँ पर लेबर सस्ती है, यहाँ पर स्किलफुल लोग मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर सपोज मैंने क्या किया
कि क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने किसी सीपीए के साथ टाइप किया, यहाँ पर एक कंपनी बना ली सब्सिडरी उनकी, और उस कंपनी को बेसिकली बिजनेस तो वहां से आ ही रहा है। मैं क्या करता हूँ, सब्सिडरी बना के यहाँ पर रिसोर्स हायर कर रहा हूँ, पेरोल मैनेज कर रहा हूँ, कंप्लायंस सारी कर रहा हूँ इंडिया में। और क्योंकि रिसोर्सेज वहां मेरे को मिल रही थी 75 लाख की, वही रिसोर्स मेरे को यहाँ 15 लाख में मिल रही है, सेम कॉम्पिटेंसी की। तो मुझे 60 लाख का फर्क हो रहा है, फायदा हो रहा है। 7 लाख का जो ये डिफरेंस है, इसमें मान लीजिए 30 लाख उनके, 30 लाख है ना। तो कुछ ऐसा जो है बेनिफिट्स हैं अगर आप सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया में आप ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी का भी कोई एग्जांपल आप इसमें अगर लेंगे तो वो भी फिट हो सकता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर के केस में भी ऐसा होता है। इंडिया में सॉफ्टवेयर थोड़ा कम कॉस्ट में बन जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लाइक यूएस और यूके। अब एक लास्ट एंटिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है सेक्शन 8 कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? वैसे तो आपने सुना होगा एनजीओ। एनजीओ क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ भी बोला जाता है इसको। और इसमें क्या है कि 3 तरह की एनजीओ होती है वैसे, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8। ट्रस्ट और सोसाइटी बेसिकली इंडियन ट्रस्ट एक्ट और इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंडर गवर्न होती है, और इसकी जो रजिस्ट्री होती है वो कोर्ट के थ्रू होती है, लोकल वकील उसमें हेल्प करता है। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जो एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इनकॉर्पोरेट होती है। तो हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करेंगे क्योंकि हम अभी कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनी है दोस्तों, ये सेक्शन 8 कंपनी का फायदा ये होता है कि अगर आपको इंडिया में या एफसीआरए अप्रूवल लेने के बाद बाहर से पैसा चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट काम के लिए, जैसे कि एजुकेशन, आर्ट, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अगर आपको फंड्स चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली एजुकेशन, आर्ट, कल्चर प्रमोट करना है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रेशन है, जैसे इनकॉर्पोरेशन तो वही सिमिलर पैटर्न है जैसे इसमें इन प्राइवेट लिमिटेड में मैंने आपको पब्लिक लिमिटेड में बताया। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको एक एडिशनल आरडी का अप्रूवल भी चाहिए होता है, जिसको सेक्शन 8 लाइसेंस बोलते हैं। तो वो एक लाइसेंस का इसमें प्रोसेस रहता है, वो आपका प्रोफेशनल जो भी होगा वो उनको पता होगा और वो उसके लिए अप्लाई कर देंगे, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए नॉलेज पर्पज के लिए। और सेक्शन 8 बनाने के बाद आपको इसमें भी काफी सारी कंप्लायंस करनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड को करनी होती है। प्लस आपको एटीजी-12 का एक रजिस्ट्रेशन है, वो आप ले लें। दर्पण रजिस्ट्रेशन है, वो आप ले लें, क्योंकि एटीजी-12 का रजिस्ट्रेशन आप जब लेंगे, पहले आपको प्रोविजनल मिलेगा। जैसे ही आपको कोई डोनेशन मिलती है, तो जो डोनेशन दे रहा है उसको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने एटीजी-12 ले रखा है। और दूसरा, आपको 6 महीने के अंदर अंदर डोनेशन लेने के एक फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके फाइनल एटीजी-12 भी ले लेना चाहिए, तभी आपके जो डोनर्स हैं उनको इसकी डिडक्शन मिलेगी। कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे 10BD है, 30 मई तक फाइल करना होता है, जो डोनेशन से रिलेटेड ही है, आपको डोनेशन का पूरा लेखा जोखा रिपोर्ट करना होता है। नहीं करते तो जो डोनर्स हैं उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और बाकी जो फॉर्म्स हैं AMC4 MGT7A, वो इसमें भी एप्लीकेबल है, वो फाइल होने हैं। ऑडिट इसका होना भी जरूरी है। और इनिशियली जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला और ऑडिटर वाला मैंने बताया रिक्वायरमेंट, वो सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड के लिए था। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में ITR 6 मैंने बताई थी, इस केस में आपको ITR 7 फाइल करनी होती है। और ITR 7 जो है, ट्रस्ट सोसाइटी को भी ITR 7 ही फाइल करनी होती है, सेक्शन 8 को भी ITR 7 फाइल करनी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप एंटिटी चूज करते हैं। तो ये डिटेल्ड ट्यूटोरियल जो आपसे मैंने शेयर किए, ये आपको कुछ हेल्प करें और आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में कुछ मदद मिले। और सारे वीडियोस देखने जरूरी इसलिए हैं बिकॉज आप नहीं देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी। पूरी नॉलेज लेके ही आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह से और क्या काम करना है। नमस्कार, मैं मडेरा की ओर से।